हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा लैनसन और विंग का और लैनसिचन और जियांगसन का मैरिज होने वाला था। तो क्या होता है कि इन लोगों का ना मैरिज होने वाला था, तो इनका जो मैरिज रिंग है ना वो कोई लेके आने वाला था। और वो कौन था? मतलब कोई था नहीं थी। और वो कौन थी? हमारे लहसुन की आंटी, मतलब लहसुन और लहसुन की आंटी। मतलब उनके अंकल ने ना शादी की थी, इस एफएफ में शादी किया है उन्होंने। तो ना उनकी आंटी वो ना बाहर रहती थी, उनको ना काम रहता था, इसी वजह से वो जॉब भी करती थी और मतलब घर से बाहर रहकर जॉब करती थी इसी वजह से। और अंकल भी मतलब जॉब करते थे, घर में रहकर मतलब काम करते थे, अपनी कंपनी संभालते थे, ये सब करते थे। तो ऐसा था। तो हमारी जो मतलब आंटी है ना, मतलब लैन ई, उनको लैन ही बोलेंगे। तो वो है ना, वो आती हैं और कहती हैं कि सिचैन, लहसैन, मैं आ गई। तुम दोनों ने मुझे शादी में बुलाया, उससे पहले तो बुलाया नहीं, ऐसा बोलती हैं। तो ना हमारे लहसैन और सिचैन ना जाकर उनको हग कर लेते हैं और कहते हैं कि आंटी, हमने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बोलते हैं। तो ना उसकी आंटी बोलती हैं कि तुम दोनों मक्खन लगाना बंद कर दो, मुझे पता है क्यों मुझे इतना मक्खन लगाया जा रहा है, ऐसा बोलता है, मतलब सॉरी बोलती हैं। तो हमारा जो लहसुन है ना वो कहता है कि आप लाई? तो हमारे सिचन भी कहते हैं कि आप लाए? तो आंटी कहती है कि क्या लाना था, बोलती है। तो ना हमारा लहसुन और सिचन कहते हैं कि आंटी, बोलती हैं। तो ना हमारी जो आंटी है ना, मतलब लैनी, वो हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ लाई हूँ, तुम दोनों इतना भी मतलब ऐसे मत हो, तुम्हारे ओमेगा क्या सोचेंगे। मतलब ये शादी होने वाली थी, वहाँ पर ही हो रहा था ये सब। तो ना आंटी जो है ना वो ना मैरिज रिंग दिखा देती हैं इन दोनों को। तो ये दोनों ना बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू बोलती है और ना बहुत खुश हो जाती है। और ना आंटी कहती हैं कि अरे बुद्धू, मुझे थैंक यू बोलोगे? तो ये दोनों ना कहती हैं कि सॉरी आंटी, बोलते हैं। तो वो फिर बोलते हैं मुझे सॉरी बोलोगे? तो हमारा जो लहसुन है और लहसुन है ना वो कहते हैं कि क्या बोले? तो आंटी कहती है कि शादी करो जाकर। तो ना इन लोगों की ना मैरिज होती है। उसके बाद ना अंकल और आंटी जो थे, ये दोनों बहुत दिनों बाद एक साथ आए थे। तो ये दोनों ना मतलब मैरिज जब ख़त्म कर दे, मतलब हो जाती है, पार्टी सब ख़त्म हो जाता है, अंकल और आंटी ना अपने घर चले गए थे। मतलब एक और घर है अंकल का, वहाँ पर अंकल और आंटी रहते हैं, वहाँ चले गए थे। और लहसुन और लहसुन ना एक घर में रहते हैं, तो वो दोनों ना वहाँ पर चले गए थे, मतलब वो चारों चले गए थे। तो हमारे सिचन जो है ना वो ना जियांगचन को लेकर गए थे और लहसुन नवीन को लेकर गया था। और ये दोनों ना मतलब दोनों कपल अपने अपने बेडरूम में जाते हैं, तो वो देखते हैं दोनों ही कि मतलब बेडरूम बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, कैंडल लगाया हुआ है, फ्लावर से सजाया गया है। और स्पेशली हमारे विंग के लिए ना वहाँ पर खाना रखा गया था, क्योंकि इसको ना खाना खाना बहुत पसंद था। मतलब वो रात को भी खाना खाता था, मतलब उठ उठ कर खाना खाता था, उसको इतना पसंद था, मतलब कपकेक खाना बहुत पसंद था उसे। तो ऐसा करता था। और इधर हमारे वांगसन को दिखाया जाता है। हमारा जो लहसुन था ना वो तो विंग को रूम में ले आया था, और विंग आते ही ना मतलब जाकर ना वो कपकेक रखा हुआ देखा था, तो वहाँ पर जाते ही ना कपकेक खाने लगता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि हे भगवान, आज के दिन भी ये कपकेक खाएगा। तो ना हमारा लहसुन ना जाकर ना विंग को ना कहता है कि विंग, आज भी तुम कपकेक खाओगे? तो विंग कहता है कि तुम्हें भी खाना है तो खा लो।
तो हमारा जो लेज़र है ना एक डबल सा स्माइल करता है और कहता है कि सच में खा लूँ ना? बोलता है। और ना हमारे विंग के माउथ में ना कपकेक खाया हुआ था उसने, तो वो उसका मतलब कुछ टुकड़ा लगा हुआ था उसके होठों पर, तो ना हमारा लहसुन ना उसको ना वहाँ पर ना किस कर देता है और कहता है कि ये टेस्टी है बोलता है। मतलब वो जो टुकड़े थे कपकेक के वो खा लेता है और ऐसा कहता है। तो हमारा विंग कहता है कि क्या कर रहे हो बोलता है, तो वो कहता है कि अपना खाना खा रहा हूँ बोलता है और ना हमारे बीइंग को ना किस करने लगता है, उसको छोड़ता ही नहीं है भाई साहब। और ना हमारा बीइंग सोच रहा था कि मैं इससे शादी करने के लिए मरे जा रहा था, ये तो आज मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो ना ऐसा हो रहा था। और हमारा जो लहसुन है ना वो विंग को ना बेड पर लेटा देता है और उसको ना मतलब चिक्स पर, नोज़ पर, लिप्स पर, नोज़ पर, आइज़ पर सब जगह किसेस करने लगता है। उसके बाद ना उसके नेक पर जाता है, वहाँ पर लिक करता है, सक करता है और ना किस करता है। उसके बाद ना हमारे विंग के क्लॉथ में मतलब शर्ट के अंदर ना अपना हाथ ले जाता है और ना उसके निप्पल्स को ना पिंच करता है और ना क्विज करता है। और हमारा जो विंग था ना वो ना बहुत ही मतलब उसको शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। और ना हमारा जो लहसुन है ना उसको ना मतलब कहता है कि बेबी मैं कर सकता हूँ क्या बोलता है, तो ना हमारा विंग ना हाँ कहता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन था ना वो ना विंग के सारे कपड़े ना निकाल देता है और ना उसको ना सब जगह पर मतलब उसके निप्पल्स पर, तो स्टमक पर सब जगह किसेस करने लगता है, किस देने लगता है, उसको ना बहुत सारा प्यार करने लगता है। और उसके बाद ना हमारे विंग को किस कर रहा था और ना किस करने के बाद ना हमारे जो मतलब विंग के अंदर ना अपनी एक उंगली एंटर करवाता है। उसके बाद ना उसको ना मतलब विंग को दर्द हो रहा था तो लहसुन ना उसे किस कर रहा था ध्यान भटकाने के लिए। और ना फिर दूसरी उंगली एंटर करता है, ऐसे करते करते तीसरी उंगली एंटर करता है और उसको ना प्रिपेयर करने लग गया था। और उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है ना वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे। तो हमारा जो विंग है ना उसको तो बहुत पेन हो रहा था और लहसुन ना उसको किस किए जा रहा था कि इसका ध्यान भटका रहे। और हमारा विंग ना कहता है कि लहसुन अब छोड़ भी दो मुझे बोलता है, तो ना लहसुन कहता है कि नहीं अभी थोड़ा सा और प्लीज़ बोलता है और ना उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और उसका उन लोगों का एक राउंड ख़त्म होता है, फिर ना थोड़ी देर बाद ही दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करते करते ना पूरी रात बीत जाती है। और इधर हमारे जो सिचेन है ना और जियांगचैन है ना उनकी तरफ दिखाया जाता है कि इन दोनों ने जब रूम में आया था तो क्या क्या हुआ था। मतलब आप लोगों को पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं, इन दोनों का भी मतलब एक्सप्लेन करना कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, वो मुझे एक्चुअल में नहीं पता है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या होता है कि सिचैन ना हमारे जियांगचैन को ना गोद में कैरी कर लाए थे और गोद में कैरी कर लाते हैं और उसको ना बेड पर लिटा देते हैं और उन्होंने डोर को लॉक कर लिया था। और उसके बाद ना हमारा जो मतलब जियांगचैन है ना वो कहता है कि सिचैन तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए। तो ना सिचैन ना हंसते हैं और कहते हैं कि जियांगन जब से तुम्हारी और मेरी शादी हुई है बोलते हैं। और उसके बाद ना हमारे सिचैन जो है ना जाकर ना जियांगचैन को ना किस करने लगता है और वो ना मतलब उसके नोज़ पर, लिप्स पर, आइज़ पर सब जगह किस कर रहे थे। और ना कहते हैं कि बेबी क्या मैं कर सकता हूँ बोलते हैं, मतलब परमिशन मांगते हैं। तो ना हमारा जियांगचैन हाँ कहता है। और उसके बाद ना सिचेन जो थे ना मतलब जियांगचैन के ना क्लोथ रिमूव करने लग गए थे, खुद के क्लोथ रिमूव करने लग गए थे।
उसके बाद ना ये दोनों तो नेकेड हो गए थे और हमारे जंक्शन का ना गाल लाल-लाल हो गया था मतलब टमाटर की तरह। और हमारे जो सिचुएशन है ना वो ना जंक्शन के ना मतलब पूरी बॉडी पर हाथ फिराने लगते हैं और ना मतलब उसको ना सब जगह पर किसेस करने लगते हैं, किस देने लगते हैं। उसके बाद ना हमारे जंक्शन को प्रिपेयर करने तक लगते हैं मतलब प्रिपेयर कर देते हैं और हमारे जंक्शन को भी पेन हो रहा था। उसके बाद ना हमारे जो सिचुएशन है ना वो जंक्शन के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फिर इनका एक राउंड ख़त्म होता है, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, ऐसे करते-करते सुबह हो गई थी। और ये दोनों कपल ने ना बहुत एन्जॉय किया था नाइट को मतलब उनकी वेडिंग नाइट थी तो बहुत एन्जॉय किया था। और सुबह दिखाया जाता है कि हमारा जो लेंज़िन है ना वो बीइंग को ना मतलब सुबह-सुबह रेडी करवा के ना अपनी गोद में कैरी कर लाया था और अपनी गोद में ही बिठा लिया था। मतलब डाइनिंग टेबल पर और वो लोग ना ब्रेकफ़ास्ट करने वाले थे और वहाँ पर ना सिचेन भी आते हैं, झांगसेन को भी गोद में कैरी कर और ना वो भी ना झांगसेन को ना गोद में ही बैठा लेते हैं और ना मतलब ये लोगों का ना नाश्ता रेडी हो गया था तो ये दोनों अल्फ़ा ना अपने-अपने ओमेगा को खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे और इन दोनों के ओमेगा ना एक-दूसरे को देख रहे थे और ना मन में सोच रहे थे कि जामचेट और जंगजन सोच रहा था कि विंग हम दोनों ने इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्यों कहा बोल रहे थे मतलब एक-दूसरे को देख कर ना मन ही मन में ऐसे बोल रहे थे। तो ना अब तो शादी हो गई है कोई नहीं ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ना वो लोग खाने लगते हैं और खाते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद ना ये दोनों कपल ना बहुत खुश थे एक-दूसरे के साथ मतलब चारों एक साथ रहना, एक साथ खाना खाना, एक साथ काम पर जाना और सब करना मतलब बहुत एन्जॉय कर रही थी। दूसरे के साथ सब लोग चारों के चारों बहुत अच्छे से रह रहे थे और ऐसा उनका लाइफ़ चल रहा था। लेकिन ना मतलब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि मतलब ये खुशियाँ कब तक रहती हैं और आगे क्या सब होगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, इन लोगों की मतलब लाइफ़ में खुशियाँ तो आएँगी, साथ ही साथ गम भी आएगा। उसके बाद क्या होगा पता नहीं और इस स्टोरी में शायद आप लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया करके। लेकिन ना उसके बाद इनकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, नहीं आएगी ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये मतलब एफ़एफ़ मैं जब अगला पार्ट सुनाऊँगी या फिर उसके अगले पार्ट में, तो आपको अगर पसंद नहीं आया या फिर क्या हुआ तो आप लोग ना मुझे कमेंट में बता देना। और ना मैंने वैसे ही स्टोरी बनाई है, तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं मैं अच्छे से बता नहीं सकती। लेकिन ना इन लोगों का ना मतलब लाइफ है यार, परेशानियाँ तो आएँगी। तो इस बेस पर मैंने बनाया था ये स्टोरी और आपको ये एफ़एफ़ पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।